नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो जो कि आधारित है हिंदी की प्रमुख रचनाओं और उनके रचनाकारों पर। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना उनके रचनाकार के साथ में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, संसद से सड़क तक नागार्जुन, या रामदास की हत्या रघुवीर सहाय। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है संसद से सड़क तक, क्योंकि आप जानते हैं संसद से सड़क तक जो रचना है वो नागार्जुन जी की नहीं है, ये रचना है सुदामा पांडे धूमिल की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। संसद से सड़क तक काव्य रचना सुदामा पांडे धूमिल की है। शेष रचनाएं सुमेलित हैं। इनमें से कौन सी कृति नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी कृति है जो नागार्जुन के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन है पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना, या कला और बूढ़ा चांद। तो इनमें से जो नागार्जुन की कृति नहीं है वो है ऑप्शन डी, कला और बूढ़ा चांद, क्योंकि आप जानते हैं कला और बूढ़ा चांद ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन द्वारा नहीं बल्कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। ऑप्शन है तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आँखें, या युग धारा। तो इसमें जो नागार्जुन की रचना नहीं है वो है ऑप्शन ए, तुम्हें सौंपता हूँ। ये नागार्जुन की रचना नहीं है बल्कि ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, जो कि जिन्हें अवध का किसान कवि भी कहा जाता है, त्रिलोचन शास्त्री। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचना नागार्जुन की नहीं है बल्कि ये त्रिलोचन शास्त्री की है। शेष रचनाएं नागार्जुन की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ किसने लिखा है? आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 4 परीक्षाओं में पूछा गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है, भाग 1 और भाग 2। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं बिहारी की वाग विभूति, वांग्मय विमर्श, हिंदी का समसामयिक साहित्य, और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास इत्यादि। शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के लिए सगुणोपासक भक्त कवियों को चुना, तो मिश्र जी ने रीतिकालीन कवियों को। बिहारी ओम घनानंद उनके प्रिय कवि हैं। अगला प्रश्न है, अंगबधु किसकी रचना है? अंगबधु किसकी रचना है आपको बताना है। ऑप्शन है गरीब दास, मिस्कीन दास, मलूक दास, या दादू दयाल। तो अंगबधु रचना है दादू दयाल की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंगबधु दादू दयाल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी है। उनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। उनकी भाषा कबीर की अपेक्षा सरल और बोधगम्य है। उनके 52 शिष्यों में से रज्जब और सुंदरदास सर्वप्रमुख थे। निम्न में से कौन सी रचना नानक की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना है जो नानक की नहीं है। असादीवार, अंगवधु,
रहीरास या सोहिला। तो इसमें जो रचना नानक की नहीं है वो अंगवधू है, और ऊपर अभी आपने देखा कि अंगवधू रचना किसकी है, दादू दयाल की। अगला गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं हैं जपुजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा गुरु नानक की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अंगवधू संत कवि दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने अंगवधू का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? आपको बताना है कि आत्मबोध किसकी रचना है। ऑप्शन ए है जलंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मबोध रचना है गोरखनाथ की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आत्मबोध नामक ग्रंथ के रचनाकार हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं शब्दी, पद, प्राण शंकली, शिष्यादर्शन, अभयमात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मछींद्र गोरखबोध, रामावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा तथा पंचमात्रा आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी भाषा रचना भारतेंदु की है, सबसे पहले ये याद करिए। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? ऑप्शन है 1865, 1890, 1885 या 1850। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1890 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 ईस्वी है। भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। भारतेंदु जी की अन्य रचनाएं हैं इनके नाटक हैं नील देवी, विद्यासुंदर, प्रेम जोगिनी और सती प्रताप। इनके काव्य संग्रह हैं भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी आदि। इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिनमें कविवचन सुधा है 1968 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन है 1873 ईस्वी में और बाला बोधनी है 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? ऑप्शन है गोरखसार, योग वशिष्ठ, पद्म पुराण या बैताल पच्चीसी। तो इनमें से जो ग्रंथ है जिसमें गद्य का नमूना, सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है, वो है गोरखसार। ऑप्शन ए। गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वो सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्रनाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। गोरखनाथ के काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। गोरखनाथ कृत गोरखसार में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, गोरखनाथ जी की कृति है जिसका नाम गोरखसार है, उसमें सबसे प्राचीन गद्य का नमूना प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? कौल ज्ञान निर्णय एक ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या गोपीचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ जी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन हैं? देहाती दुनिया के रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय या बलभद्र दीक्षित। तो देहाती दुनिया के रचनाकार का नाम है शिव पूजन सहाय। ऑप्शन सी। शिव पूजन सहाय हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक तथा पत्रकार थे। ये भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। कुछ में संकलित निबंधों में, कुछ इनके संकलित निबंधों का कुछ नामक एक इनका निबंध संग्रह है, जिसमें इन्होंने
तुच्छ से तुच्छ विषय को अपनी रोचक रचना शैली से मोहक बना दिया है। आत्म अभिव्यंजना, शिष्ट हास्य, मार्मिक व्यंग और अनौपचारिक किंतु परिष्कृत परिमार्जित शैली के कारण शिवपूजन सहाय का हिंदी निबंध साहित्य में विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया 1925, मतवाला माधुरी 1924, गंगा 1931, जागरण 1932, हिमालय 1946, साहित्य 1950, वही दिन वही लोग 1965, मेरा जीवन 1985, स्मृति शेष 1994 और हिंदी भाषा और साहित्य 1996 आदि। कुछ आलोचक देहाती दुनिया को 1926 की रचना मानते हैं। 1934 में इन्होंने लहेरिया सराय से बालक नामक मासिक पत्र का संपादन किया था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। 1921-22 में आरा से मारवाड़ी सुधार नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया तथा कलकत्ता के मतवाला मंडल के ये सदस्य रहे। अगला प्रश्न है भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं? भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं? ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार या यशपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न है संदर्भ के लेखक कौन हैं? संदर्भ के लेखक कौन हैं? आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संदर्भ के लेखक इनमें से कोई नहीं है। संदर्भ का लेखक प्रस्तुत विकल्पों में से कोई नहीं है। डॉक्टर विनय की कृति एक पुरुष और भी है। शैक्षिक संदर्भ एक द्विमासिक पत्रिका है। यह शिक्षकों तथा शिक्षा में रुचि रखने वालों के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह एकलव्य भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित होती है। आत्मजयी के लेखक कौन हैं? आत्मजयी एक कालजयी रचना है और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या इनमें से कोई नहीं। तो आत्मजयी कविता के लेखक का नाम है ऑप्शन ए कुंवर नारायण। ये कुंवर नारायण की कृति है। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? आपको बताना है कि इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है। ऑप्शन है अंधायुग, आत्मजयी, महाप्रस्थान या आर्याव्रत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मजयी, जो कुंवर नारायण की कृति है। इसकी रचना का आधार कठोपनिषद है। अगला प्रश्न है इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन है मछली घर, धूप के धान, उत्सवा या हाशिए का गवाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंवर नारायण के काव्य संग्रह का नाम है हाशिए का गवाह। हिंदी के वरिष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कुंवर नारायण का निधन नवंबर 2017 में हो गया। इन्होंने कविता के अलावा कहानी एवं आलोचना विधाओं में भी लिखा है। इनके कविता संग्रहों में चक्रव्यूह, परवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों बाजश्रवा के बहाने, हाशिए का गवाह प्रमुख है। आत्मजयी कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है लुकमान अली किसकी रचना है? आपको बताना है कि लुकमान अली किसकी काव्य रचना है। ऑप्शन है मणिमधुकर, लीलाधर जगोड़ी, सौमित्र मोहन या मंगलेश डबराल।
तो लुकमान अली रचना है सौमित्र मोहन की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में अकविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक सौमित्र मोहन भी थे। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अन्य कृतियां हैं निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए आदि। इसके अलावा इन्होंने देहरी में अब भी उगते हैं हमारे पेड़ नाम से रस्किन बांड की कहानियों का अनुवाद भी किया है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है कि प्रबंध चिंतामणि नाम की जो रचना है उसके रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है जैनाचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभु सूरि, वररुचि या हेमचंद्र। तो प्रबंध चिंतामणि रचना है जैनाचार्य मेरुतुंग की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। इनकी रचना विक्रम संवत 1361 में संस्कृत भाषा में की गई है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। इसमें दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा भी आई है, इसलिए अपभ्रंश काल को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहे का प्रयोग नहीं मिलता है या नहीं होता था। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन हैं? जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नल्ल सिंह, जगनिक, भट्ट केदार या मधुकर कवि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जयचंद्र प्रकाश के लेखक हैं भट्ट केदार। भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार जी हैं। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो की रचना की है। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है और जगनिक ने परमाल रासो, जिसको हम आल्हखंड के नाम से भी जानते हैं, उसकी रचना की है। अगला प्रश्न देखिए, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका में कई बार कन्फ्यूज़न होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जयचंद्र प्रकाश ये भट्ट केदार की रचना है और जय मयंक जस चंद्रिका ये रचना मधुकर कवि की है। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है भट्ट केदार, नरपति नाल है, नल्ल सिंह या मधुकर कवि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं मधुकर कवि। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर ने 1186 ईस्वी में की थी। यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है, किंतु राठौरा दीख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा था। अगला प्रश्न है, सोमप्रभ सूरि की रचना का क्या नाम है? आपको बताना है कि सोमप्रभ सूरि ने कौन सी रचना की थी, उनकी रचना का क्या नाम है। ऑप्शन है कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल चरित या कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि या भविष्यत कथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोमप्रभ सूरि की रचना का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुमारपाल प्रतिबोध आदिकालीन कवि सोमप्रभ सूरि की काव्य स्थापना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिवताका या जय मयंक जस चंद्रिका। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपने ऊपर पढ़ा था कि जय मयंक जस चंद्रिका ये रचना है मधुकर कवि की, शेष रचनाएं विद्यापति की हैं। अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक कौन हैं? अपराजिता के लेखक कौन हैं आपको बताना है। ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपराजिता के लेखक का नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अपराजिता काव्य ग्रंथ के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं मधुलिका, लाल चूनर आदि। इनके कहानी संग्रह हैं नंग मनंग, ये वे बहुतेरे और कुंवर की दुल्हन आदि। अगला प्रश्न है, हंसावली के रचयिता कौन हैं?
हंसावली जो कि प्रेमाख्यानक काव्य है, इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है जवाहिर, असाइद, जटमल या दामोदर। तो हंसावली ये असाइद की रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हंसावली के रचयिता असाइद हैं। हंसावली सूफी काव्य धारा का ग्रंथ है। हंसावली राजस्थानी भाषा एवं चौपाई दोहा छंद में रचित है। इसका कथा स्रोत विक्रम वैताल की कथा है। इसमें पाटर की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। दिए गए सभी साहित्यकार सूफी काव्य धारा के हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। जटमल की रचना है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। दामोदर कवि की जो रचना है उसका नाम है लखनसीन पद्मावती कथा। अगला प्रश्न है समाधि लेख के लेखक कौन है? समाधि लेख के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है श्रीराम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। समाधि लेख के लेखक का नाम यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, समाधि लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। समाधि लेख काव्यकृति है और इसके लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं भट्ट का मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जलसाघर, मगध, संचयिता, ध्यान दीजिएगा संचयिता आदि। इनकी कुछ प्रतिनिधि रचनाएं भी हैं जो इस प्रकार से हैं। कुश का व्यवहार बदल गया, राजनीतिज्ञों ने मुझे, कौशल में विचारों की कमी, कलिंग, आस्था की प्रतिध्वनियाँ, टूटी पड़ी हैं परंपरा, महामहिम, ऊब, भद्रवंश के प्रेत और एक और ढंग आदि। अगला प्रश्न है मगध पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ अभी आपको दो ही ऑप्शन दिख रहा है और इन दोनों ऑप्शन में मगध पुस्तक के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मगध पुस्तक के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।